ladies and gentlemen, boys and girls. क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो? तो फिर ये चैनल आपके लिए है, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफर में आपका हम सफर बनूं। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हैप्पीनेस इज विद इन यू। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आज की परिस्थिति में सारी दुनिया में कई लोग एंजाइटी का शिकार है, बेचैनी से गूंज रहे हैं, अनरिसोर्सफुल स्टेट में आ रहे हैं, अनहैप्पी स्टेट में आ रहे हैं और चाहते हैं कि वो हमारे अपने स्टेट को बदले। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, टेक्निक टू चेंज योर स्टेट इंस्टेंटली। आप उसे भी जाके चेक कर सकते हैं। और आज का वीडियो भी इसी टॉपिक के तरफ घूमता है, दैट इज हैप्पीनेस। कैसे अपने स्टेट को हैप्पी रखे। मैं अक्सर मेरे सेमिनार्स, वर्कशॉप में पार्टिसिपेंट से पूछता हूं कि अगर आपको दो चीज का चॉइस दिया जाए और उसमें एक ही चूज करना है, सक्सेस या हैप्पीनेस, तो किसे आप चूज करोगे? तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि मेजॉरिटी पार्टिसिपेंट्स सक्सेस चूज करते हैं, सक्सेस के लिए अपना हाथ उठाते हैं। तब मैं कहता हूं, मैंने कई सक्सेसफुल पर्सन्स को देखा है, दे हैव अचीव लॉट ऑफ मनी, वेल्थ, नेम, फेम इन देयर लाइफ, बट दे आर नॉट हैप्पी इन देयर लाइफ। तो इससे यह पता चलता है कि सक्सेस विल नॉट ब्रिंग हैप्पीनेस, बट इफ यू आर हैप्पी, सक्सेस विल कम टू यू। तो इसीलिए सक्सेस के साथ साथ हैप्पीनेस की बहुत ज़रूरत है, बहुत इम्पोर्टेंसी है कि हम अपने आप को हैप्पी रखें, हैप्पी स्टेट में रखें। एक टाइम की बात है, ये कहते हैं कि गॉड को बहुत गुस्सा आ गया। एक बार बहुत एंगर में थे, वो अपने पूरे एंजल्स को बुलाते हैं और बुलाकर कहते हैं कि मैंने इंसान को धरती पर भेजा है, उन्हें माइंड देकर भेजा है, ऐसी चीज दे के भेजी है जिससे कि वो धरती से चांद तक जा सकते हो। लेकिन ये इंसान धरती पर जाकर डिस्ट्रक्शंस, तबाही मचा रहा है, जहर फैला रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसे सब कुछ दूं और एक चीज उससे छुपा दूं, और वो है उससे उसकी खुशी छुपा दूंगा, हैप्पीनेस उससे छुपा दूंगा। और बताइए, एंजल से पूछते हैं गॉड कि बताइए इसे मैं कहाँ छुपाऊं, कहाँ हाइड करूं, कहाँ रखूं? तो एक एंजल कहता है टॉप ऑफ जो एवरेस्ट के पीक पर रखिए, टॉप ऑफ द माउंटेन, हाईएस्ट माउंटेन, वहां पर रखिए, वहां पर नहीं पहुंचेगा। तो गॉड कहता है आपको पता नहीं है, बहुत ही चालाक है, एक दिन वो एवरेस्ट पर भी पहुंच जाएगा और ढूंढ लेगा। फिर एक और एंजल कहता है कि सी के पूरे बेड में अंदर, बिल्कुल और नीचे अंदर रख दो, छुपा दो उसे, ताकि वो पानी के अंदर तक नहीं जाएगा। तो गॉड कहता है ये बहुत होशियार है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, एक दिन वो वहां तक भी पहुंचेगा सबमरीन से। और उसके बाद गॉड खुद कहते हैं ठीक है, मैं एक ऐसी जगह वो हैप्पीनेस को रख दूंगा, छुपा दूंगा, वो बाहर अतराफ जो है पूरी दुनिया भर में
हैप्पीनेस के लिए खोज करेगा, ढूंढेगा, लेकिन वो अपने आप के अंदर कभी नहीं ढूंढने की कोशिश करेगा। इसलिए गॉड ने हैप्पीनेस को इंसान के अंदर ही रख दिया है। इसलिए आज का टॉपिक भी मैंने चूज किया, हैप्पीनेस इज विद इन यू। हमारे ब्रेन्स के अंदर कई ऐसे हैप्पीनेस के हार्मोन्स हैं जो कुछ हमारे एक्टिविटी से रिलीज होते हैं और हमें हैप्पीनेस देते हैं। वो हार्मोन्स है हैप्पीनेस के एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और मेलाटोनिन। एंडोर्फिन क्या है देखते हैं हम। ये एंडोर्फिन आप जब भी कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कोई स्पोर्ट्स, डांस, जिम, योगा, वॉक, जॉगिंग, ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं तो इससे रिलीज होने वाला जो हार्मोन्स है, केमिकल्स है ब्रेन में, उसे कहते हैं एंडोर्फिन्स। तो आप अगर खुशी चाहते हैं तो अपने आप को, अपने बॉडी को फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। हमारे पास जितने भी डिप्रेशन के पेशेंट्स आते हैं उसमें मैंने मेजॉरिटी 90% से ज़्यादा लोगों में ये पाया है कि वो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। तो हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे कि एंडोर्फिन्स रिलीज हो और हमें हैप्पीनेस मिले। दूसरा आता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन ये हम जब दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को कुछ देते हैं, उस वक्त जो हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, हमारा ब्रेन एक हार्मोन रिलीज करता है, केमिकल रिलीज करता है, उसका नाम है सेरोटोनिन। और ये प्रॉपर डाइट, स्मॉल गुड एंड प्रॉपर डाइट लेने से भी ये केमिकल रिलीज होता है ब्रेन में, वो है सेरोटोनिन। उसके बाद आता है तीसरी नंबर पे डोपामिन। डोपामिन ये आपके अचीवमेंट्स पे जो खुशी आपको मिलती है उससे ये हार्मोन्स रिलीज होता है, हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज होता है, इसको कहते हैं डोपामिन। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको छोटे छोटे गोल्स बनाना है लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल एक गोल, फोन खरीदने का गोल, फोन खरीद लिए, गोल अचीव होगा, सेलिब्रेट करिए। बाइक लेने का गोल, बाइक खरीद लिया आपने, उसे सेलिब्रेट कीजिए। कोई एग्जाम पास होने का गोल, एग्जाम पास हो गया, सेलिब्रेट करिए। उसी तरह कोई लैंड या हाउस लेने का गोल ले लिया, सेलिब्रेट करिए। उसी तरह स्मोक अगर करते हैं आप, आज एक दिन के लिए स्मोक नहीं करूँगा, ये गोल बना दिया नहीं, और उसमें अचीव हो गया आपका गोल, सेलिब्रेट कर लिए। ये आपको, आज मैं वॉकिंग करूँगा, आज से रोज़ाना एक हाफ एन आवर वॉक करूँगा मैं, और आप उसे अचीव कर लिए। तो ऐसे छोटे छोटे गोल्स बनाकर उसे अचीव करने में जो आपको ब्रेन में केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसे कहते हैं डोपामिन। वो आपको खुशी देता है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीटोसिन, जो रिलीज होता है ड्यूरिंग सेक्स एंड चाइल्ड बर्थ। जब माँ अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है उस वक्त ब्रेन कुछ केमिकल हार्मोन्स रिलीज करता है, उसे कहते हैं ऑक्सीटोसिन। फिर लास्ट में आता है मेलाटोनिन। ये हैप्पीनेस हार्मोन कब रिलीज होता है, जब आपको एक गुड एंड प्रॉपर स्लीप मिलता है। नींद भी उतनी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब भी आपको सही और प्रॉपर नींद, स्लीप मिलती है तो ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसको कहते हैं मेलाटोनिन। तो देखिए ऊपर वाले ने कैसे आपके अंदर ही कुछ हैप्पीनेस छुपा रखी है इस हार्मोन्स में। हैप्पीनेस हार्मोन जिसे एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और मेलाटोनिन कहते हैं। अब इसके बाद आता है आपके ब्रेन माइंड के लेवल, किस फ्रीक्वेंसी में आपका माइंड काम करता है। 4 लेवल्स पर आपका ब्रेन, आपका माइंड काम करता है, और वो लेवल्स है बीटा, अल्फा, थीटा एंड डेल्टा।
बीटा लेवल में आपके ब्रेन की माइंड की फ्रीक्वेंसी होती है 14 टू 21 साइकिल्स पर सेकेंड। जब 14 टू 21 साइकिल्स पर सेकंड पर माइंड ब्रेन चलता है, उस स्टेट को कहते हैं और उस लेवल को कहते हैं बीटा लेवल, जिसमें आपका माइंड और बॉडी दोनों अलर्ट और लॉजिकल होते हैं। फिर आता है दूसरा लेवल, सेकंड लेवल, जहां पर आपकी फ्रीक्वेंसी, ब्रेन की फ्रीक्वेंसी होती है 7 टू 14 साइकिल्स पर सेकेंड, और उसे कहते हैं अल्फा लेवल और अल्फा स्टेट, जहां पर माइंड अलर्ट होता है और बॉडी रिलैक्स्ड होता है। फिर तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल आता है थीटा लेवल, जो 4 टू 7 साइकिल्स पर सेकंड पर काम करता है। और इस लेवल में माइंड एंड बॉडी बोथ आर रिलैक्स, दोनों रिलैक्स करते हैं। और लास्ट लेवल है जो 1/2 टू 4 साइकिल पर सेकंड पर आता है, ये लेवल, उसे कहते हैं डेल्टा लेवल, जिसमें आप सो जाते हैं, स्लीप हो जाते हैं। इसके अंदर तीसरा जो लेवल है थीटा लेवल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। जितने भी जीनियस पर्सन्स अब तक आए हैं, चाहे वो एडिसन हो, आइंस्टाइन हो, इन्होंने अपना मैक्सिमम यूज किया है लेवल को, थीटा लेवल को। जो भी काम किया है वो थीटा लेवल पर जाके किया है। इसमें जो भी हम सजेशंस देते हैं वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, कॉन्शियस माइंड हट जाता है इस पे थीटा लेवल पर, और जो भी हम अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, सजेशन देते हैं वो सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है। और जैसा हम कम्युनिकेट करते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। जैसा कि आपको पता है, सुना होगा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जीनी की तरह है। अलाउद्दीन एंड हिज वंडरफुल लैम्प स्टोरी पढ़े होंगे आप। जीनी जैसा रब करते एक जीनी आता और कहता है जो हुक्म मेरे आका। तो एक ऐसा लेवल है थीटा लेवल, जिसमें आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को हुक्म दे सकते हैं और वो आपका हुक्म को बजा लाता है। जो भी आप उससे कम्युनिकेट करते हैं वो स्टार्ट वर्किंग ऑन, क्योंकि वो 24 आवर्स काम करता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि इसका यूज कैसे किया जाए और कब आप थीटा लेवल में आते हैं? ये एक ऐसा सीक्रेट है, अगर ये सीक्रेट आपने जान लिया और इसे अपनाया, इसे इंप्लीमेंट किया, फॉलो किया अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। आप नेचुरली एवरी डे 24 आवर्स में 2 बार इस स्टेट में जाते हो, थीटा लेवल स्टेट में, यानी 4 टू 7 साइकिल पर सेकंड। और ये कौन सा टाइम है? ये जस्ट 10 मिनट्स बिफोर योर स्लीप एंड 10 मिनट्स आफ्टर यू वेक अप। नींद में जाने से 10 मिनट पहले और नींद से बाहर जागने से 10 मिनट बाद तक आप थीटा लेवल में रहते हो। और इसका इस्तेमाल और यूज करना अगर आ गया तो समझिए कि आप जीवन में जो भी चाहते हो आप वो हासिल कर सकते हो, अचीव कर सकते हो और वहां तक, चोटियों तक पहुंच सकते हो। तो आपको करना क्या होगा? सोने से पहले जस्ट 10 मिनट्स पहले आप थीटा लेवल में आते हो। सोने से पहले एक अफर्मेशन देना 11 टाइम्स। I sleep in peace and wake up with joy. I sleep in peace and wake up with joy. I sleep in peace and wake up with joy. 11 टाइम्स बोलने के बाद एक अपने पास से कुछ अच्छी गुड मेमोरीज को पिक करना होगा, जिसमें आप बहुत ही मोटिवेटेड थे, बहुत ही कॉन्फिडेंट थे और बहुत ही डिलाइटफुल, बहुत ही हैप्पी थे। उस इवेंट को अपने मेंटल स्क्रीन पर लाइए, उसे कलरफुल देखिए, उसे ब्राइट, बोल्डर एंड बिगर करिए। ब्राइटर, मेक इट ब्राइटर, बिगर एंड बोल्डर, मेक इट कलरफुल। और ये देखते देखते आप सो जाइए। ये हुआ नींद से पहले, 10 मिनट्स पहले नींद से ये करना। जैसा आप सुबह जागोगे, व्हेन यू वेक अप इमीडिएटली फर्स्ट यू हैव टू थैंक गॉड, क्योंकि आपके साथ कई और लोगों ने सोया और कई दुनिया भर में कई लाखों ने, उनकी सुबह फिर हुई नहीं। इसलिए आपको सब में पहले थैंक्स करना है ऊपर वाले का। उसके बाद
अपने आप से एक दफा बोलना है कि माई लाइफ इज ए राइजिंग सन, मेरी लाइफ एक उभरता सूरज है। अपने फ्यूचर को ब्राइट देखना है, हमारे अपने फ्यूचर का एक इमेज देना है, क्योंकि आपका माइंड इमेजेस पिक्चर्स में काम करता है। तो इसलिए अपने आप से कहिए कि माई लाइफ इज ए राइजिंग सन, उभरता सूरज है। अगर आप फ्यूचर में जरा सा भी डिम या जरा सा भी डार्कनेस देखते हो तो फिर आपसे हैप्पीनेस दूर हो जाता है। इसलिए अपने फ्यूचर को ब्राइट देखिए सुबह उठते ही। उसके बाद आपको आप फोकस सिर्फ आपके स्ट्रेंथ्स पर होना चाहिए, वीकनेसेस पर नहीं। wherever the focus goes energy flows, wherever your focus goes it expands in your life। उसके बाद आपको जितने भी ब्लेसिंग्स दिए गए उसका थैंक्स, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड थैंक गॉड फॉर व्हाट ही हैज गिवन टू यू। क्योंकि ये डिवाइन स्क्रिप्चर्स में भी आया है, अगर आप थैंक्स करोगे तो मल्टीप्लाई होके आएगा आपके पास, आप शुक्र करोगे तो मैं और दूंगा। इसके बाद आता है एनएलपी कैसे यूज करें, एनएलपी टेक्निक कैसे यूज करें आपको हैप्पी रहने के लिए। यहाँ पर आपको एंकरिंग का यूज करना है। एंकर कैसे बनाएं? एंकर जब बनता है जब कोई भी आप स्टेट की, चाहे वो पॉजिटिव स्टेट हो या नेगेटिव स्टेट हो, स्टेट की जब आप पीक पे होते हैं, जब स्टेट की पीक पर होते हो, जो भी आप देखते हो विजुअल, जो भी सुनते हो ऑडिटरी, जो भी फील करते हो उस टाइम पर वो आपका एंकर हो जाता है। और जब भी उस एंकर को यूज करते हो, अगर आपने एंकर ये 2 उंगलियों का बनाया है, ऐसा बना सकते, या आपका स्नैप चुटकी बना सकते, या फिर ऐसा एंकर बना सकते। कोई भी एंकर जो भी जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, एक एंकर बनाइए। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट आपके एंकर का यूज करना है और आप उस स्टेट में, हैप्पीनेस के स्टेट में आ जाओगे। इसके लिए क्या करना है आपको, जैसा कि इससे पहले ही बताया, आपका कीप योर स्पाइन एंड शोल्डर स्ट्रेट, शोल्डर और स्पाइन को स्ट्रेट रखिए, चेहरे को थोड़ा ऊपर देखिए, अपने चेहरे पे स्माइल लाइए, फिर गो इन टू द स्टेट, गो इन टू द स्टेट, गो इन टू द टाइम व्हेन यू आर वेरी हैप्पी। कोई एक टाइम को पिक करिए जहाँ बहुत ही कॉन्फिडेंट थे, बहुत ही मोटिवेटेड थे, बहुत ही डिलाइटफुल हैप्पी थे। उस इवेंट को याद करिए, सी इट कलरफुल, मेक इट ब्राइट, बिगर एंड बोल्डर। सी वॉट यू सॉ, क्या देख रहे थे अब उस टाइम पर आप, सी वॉट यू सॉ, लिसन टू वॉट यू हर्ड, कौन आपसे क्या बोल रहा था, आप क्या बोल रहे थे लोगों को, फील वॉट यू फेल्ट। आप इसका इंटेंसिटी बढ़ाओ। अगर आपका इंटेंसिटी 6 लेवल पे है, 6 है तो उसको 6.5 करो, अफर्मेशन दो। I am becoming more and more delightful. I am becoming more and more delightful. I am becoming more and more healthy, wealthy, wise. I am becoming more and more happy. Now your level goes to 7, 7.5, 8, 9, 9.5, 9.6. 9.7, 9.8, 9.9. You are reaching the peak of your state, happy state. When you reach the top peak of the happy state, make an anchor. Make this as an anchor. This or this. और ये एंकर को आप कभी भी यूज करके हैप्पी स्टेट में आ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। And I like you, I love you, I respect you. God bless you and thank you for watching.